नमस्कार मित्रों, आज हम मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ पढ़ने जा रहे हैं आकार आईएएस के नोट्स से। धरातल की ऊपरी परत जो पेड़ पौधों के उगने एवं बढ़ने के लिए आवश्यक तत्वों को प्रदान करती है, मृदा या मिट्टी कहलाती है। मृदा चट्टान तथा जीवाश्म के मिश्रण से बनती है। प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पति तथा कृषि के स्वरूप का निर्धारण मिट्टी की प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित होता है। मिट्टियों के निर्माण में पर्वतों तथा पठारों के अपरदन, नदियों के निक्षेपण, वर्षा, तापमान, वातावरण की शुष्कता या नमी आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ पर मानचित्र के माध्यम से मृदा के क्षेत्रफल को दर्शाया गया है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी है। पश्चिम में साधारण गहरी काली मिट्टी और दक्षिण में छिछली काली मिट्टी का विस्तार है। दक्षिण पूर्व में लेटेराइट मिट्टी, उत्तर पूर्व में लाल पीली मिट्टी। मिट्टी के प्रकार मध्य प्रदेश में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है: काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी एवं मिश्रित मिट्टी। काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है: गहरी काली मिट्टी, साधारण गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी। काली मिट्टी को विस्तार से पढ़ेंगे। अन्य नाम इसका भर्री या कन्हर मिट्टी या काली कपास मृदा एवं रेगुर मिट्टी है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सर्वाधिक भूभाग लगभग 47.6% पर पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से हुआ है। इसके अंतर्गत मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आती है। इस मिट्टी में लोहे एवं चूने की अधिकता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, हुमस की कमी होती है। इस मिट्टी का काला रंग लोहे की अधिकता के कारण होता है। काली मिट्टी सभी प्रकार की मिट्टियों में दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इस मिट्टी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी को स्वतः कृष्य मृदा भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए यह मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इस मृदा की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि इसका पीएच मान 7.5 से 8.6 के मध्य होता है। काली मिट्टी में उत्पन्न होने वाली प्रमुख फसलें गेहूँ, तिलहन, मूंगफली, चना, सोयाबीन, कपास आदि है। रंग तथा मोटाई के आधार पर मिट्टी को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार है गहरी काली मिट्टी। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के लगभग 3.5% भाग पर है। यह मिट्टी प्रमुख रूप से नर्मदा घाटी, मालवा का कुछ क्षेत्र, सतपुड़ा के क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी 1 से 2 मीटर तक की गहराई में पाई जाती है। यह मिट्टी गेहूँ, चने, तिलहन तथा ज्वार की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। अगला प्रकार है साधारण गहरी काली मिट्टी का। प्रदेश में लगभग 400 लाख एकड़ या राज्य के लगभग 37% भूभाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का अधिकांश भाग इसी वर्ग के अंतर्गत आता है, जिसमें निमाड़ प्रदेश, मालवा के पठार का संपूर्ण उत्तरी भाग सम्मिलित है। यह मिट्टी 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की गहराई में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग भूरा हल्का काला होता है। काली मिट्टी का अगला प्रकार है छिछली काली मिट्टी। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के लगभग 7.1% भाग पर फैली हुई है। यह मिट्टी मुख्य रूप से छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल में पाई जाती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग छिछली काली मिट्टी से आच्छादित है। यह मिट्टी गेहूँ, ज्वार, तिलहन, दालें व कपास के लिए उपयोगी है। मृदा का अगला प्रकार है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का निर्माण मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली आर्कियन, धारवाड़ एवं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में अपरदन से हुआ है। लाल पीली मिट्टी का विस्तार प्रदेश के लगभग 37% भाग पर है। यह प्रदेश में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट से बघेलखंड तक, बुंदेलखंड के कुछ भागों में विशेषकर मंडला, बालाघाट, सीधी, उमरिया, शहडोल आदि जिलों में है। इस मिट्टी में लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण एवं पीला रंग फेरिक ऑक्साइड की जल से क्रिया के कारण होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी में यह मृदा धान की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला बालाघाट इसी मृदा की प्रकृति अम्लीय से क्षारीय होती है क्योंकि इसका पीएच मान 5 से 8.5 के मध्य होता है। अगली मृदा है जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण बुंदेलखंड के नीच चट्टानों के अपरदन से एवं चंबल तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थों से हुआ है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, परंतु पोटाश एवं चूना समुचित मात्रा में पाए जाते हैं। इस मृदा की प्रकृति उदासीन होती है क्योंकि इसका पीएच 7 होता है। उदासीन प्रकृति वाली इस मिट्टी में गेहूँ, ज्वार, सरसों, गन्ना आदि का उत्पादन किया जाता है। यह मिट्टी वर्तमान में मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। इस मृदा की प्रकृति उदासीन होती है क्योंकि इसका पीएच मान 7 है। उदासीन प्रकृति वाली इस मिट्टी में गेहूँ, ज्वार, सरसों, गन्ना आदि का उत्पादन किया जाता है। यह मिट्टी वर्तमान में मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी प्रदेश के लगभग 30 लाख एकड़ भूभाग पर फैली है। यह मिट्टी मुख्य रूप से मध्य भारत के पठारों क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर तथा शिवपुरी में है।
अगली मृदा है कछारी मिट्टी। बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अफवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी को कछारी मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का विस्तार मध्य प्रदेश के चंबल तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ है। भिंड, मुरैना, श्योपुर में यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में गेहूँ, सरसों, गन्ना आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी प्रदेश के कई क्षेत्रों में लाल, पीली तथा काली मिट्टी के मिश्रित रूप में मिलती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से बुंदेलखंड एवं रीवा, पन्ना के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फेट, कार्बनिक पदार्थों की कमी रहती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज जैसे ज्वार, मक्का आदि फसलें उगाई जाती है। अगली मृदा है लेटेराइट मिट्टी। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ मात्रा में लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बालाघाट आदि जिलों में है। ये कॉफ़ी के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। मृदा अपरदन। वर्षा तथा जल बहाव एवं अपरदन के भिन्न भिन्न कारकों द्वारा मिट्टी के बारीक कणों का कट कट कर बहना मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी के अपक्षरण को रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। अपरदन द्वारा नष्ट हुई मिट्टी में वनस्पति एवं कृषि के लिए उर्वरता शक्ति में कमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उर्वरता एवं उत्पादन में काफ़ी गिरावट होती है। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। प्रदेश में चंबल, नर्मदा घाटी में मृदा अपरदन की समस्या है। चंबल नदी भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों में अवनालिका अपरदन द्वारा मिट्टी का अपरदन करती है। चंबल नदी के अपरदन के प्रभाव स्वरूप भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों में विशाल बीहड़ों का निर्माण हुआ है। मिट्टी अपरदन को रोकने के हेतु राज्य के कृषि विभाग एवं विश्व बैंक द्वारा नई नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मृदा अपरदन के कारण भूमि का कटाव रोकने में महत्वपूर्ण वनों, वनस्पतियों का अभाव। भूमि पठारी, पहाड़ी और ढलवा है, अतः तेज बारिश भी भूमि कटाव को जन्म देती है। कठोर चट्टानों का अभाव है। उपाय क्या है मृदा अपरदन को रोकने के? तो अपरदन रोकने का सर्वोत्तम उपाय वृक्षारोपण है। बीहड़ क्षेत्रों का समतलीकरण करके मिट्टी को एकजुट रखने के उपाय, जैसे बंदीकरण अनुकूल पौधा रोपण।